फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरांस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसे कई बार मेरे साथ हुआ कि जो घटना भविष्य में होने वाली थी मेरे साथ या किसी के साथ, वो मुझे दिखाई दे देती थी, या तो सपने के माध्यम से या इंट्यूशन के माध्यम से। जब वो घटना घटित होती थी तो मुझे रिकॉल होता था कि ये जो दृश्य या जो घट रहा है ये ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। लेकिन पहले मैं इस चीज़ को ज़्यादा समझ नहीं पाया कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने लेट गो कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ी समझदारी आई, तो मुझे ये समझ में आया कि ये प्रकृति कुछ ना कुछ मुझे इशारा दे रही है आने वाले भविष्य के लिए, कि तुम्हें जो भी दिखाया जा रहा है या जो तुम महसूस कर रहे हो वो सत्य है, और किसी कारणवश ये तुम्हें पता चल रहा है या हम तुम्हें दिखा रहे हैं। आज से 7 साल पहले मुझे कुछ आभास हुआ दोस्तों, 7 years बिफोर, सपने के माध्यम से। और जो भी मेरे प्रियजन थे, मतलब मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे, तो उनको मैंने ये चीज़ बताई कि अब कलयुग ख़त्म होने वाला है। तो वो लोग सब लोग मुझ पर हंसने लगे और मुझसे ये कहने लगे, जाके शास्त्रों को पढ़ो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो बोल रहे हो ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, भ्रम है? क्योंकि कलयुग की जो अवधि है वो अभी मात्र 5000 वर्ष हुई है, और जो उसकी पूर्ण अवधि है वो 4,32,000 साल की है। तो कलयुग तो अभी बच्चा है, नन्हा सा बालक है, तो कलयुग अब ख़त्म कैसे हो सकता है? अभी मैं कुछ बोल नहीं पाया, और सच कहूँ तो मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ एहसास हुआ था, मुझे कुछ दिखाई दिया था। और ये बात 7 साल पुरानी थी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या वाकई में आपको लगता है कि कलयुग अभी बच्चा है, या कलयुग बस अब थोड़ा सा बचा है? मेरी इस बात को ध्यान से समझिए दोस्तों, कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कलयुग बस थोड़ा सा बचा है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से मुझे थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। और ये प्रकृति मुझे आभास क्यों करा रही है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी मुझे आभास हो रहा है मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। क्योंकि जो भी चीज़ जन्म लेती है उसका एक ना एक दिन अंत होता है दोस्तों, और अंत ही एक नई शुरुआत होती है। और जब कलयुग का अंत होगा तो वो सतयुग की स्थापना होगी, सतयुग की नई शुरुआत होगी। तो आपको क्या लगता है कि जब सतयुग का आरंभ होगा तो उस समय इस सृष्टि पे कोई नहीं रहेगा? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि बिना मानव के जाति के सतयुग का आरंभ हो सके। लेकिन ईश्वर ने ये रचा है कि सतयुग में वही आत्मा जा सकती है। मैं आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि शरीर तो सिर्फ शरीर है, हमें जो चलाती है वो हमारी आत्मा है दोस्तों। तो ईश्वर हमें ये बताना चाहता है कि सतयुग में वही आत्मा जा सकती है जो सतयुगी हो, जो सत्य के साथ, जिसने अपने जीवन का पालन किया है, जो उस सत्य के साथ चला है, जो उस प्योरिटी के साथ चला है, वही एक सतयुगी आत्मा हो सकती है। और वही आत्मा से
इस सृष्टि पर सतयुग का आरंभ होगा। और आज हम जिस कलयुग में रह रहे हैं दोस्तों, जहाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन करीब 700 करोड़ से ऊपर है, आपको क्या लगता है कि इसमें से कितनी ऐसी सतयुगी आत्मा होंगी जो इस सफ़र को पार करके, कलयुग के सफ़र को पार करके उस सतयुग तक पहुंच सकती हैं? ये आत्माएं गिनती भर होंगी, सिर्फ गिनती भर होंगी जिसे हम काउंट कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से आज मानव जाति का पतन हुआ है, उसकी सोच से, उसके अहंकार से, तो ये जो गिनती है वो सिर्फ उंगलियों में ही हो सकती है। क्योंकि ये बहुत कम संख्या है जो इस सफ़र को पार करके सतयुग के निर्माण में एक बड़ी हिस्सेदारी निभाएंगे उस ईश्वर के साथ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब जानते हैं कि रावण ने सीता मैया का हरण किया था और सीता मैया अशोक वाटिका में बैठी थी। और जब रावण उनके करीब गया तो सीता मैया ने एक घास के टुकड़े को उसके सामने रख दिया और कहा कि अगर तुम में इतनी शक्ति है तो इस घास के टुकड़े को पार करके दिखाओ और मेरे पास आओ। मैं यकीन से कहती हूँ रावण, तुम जैसे ही इस घास के टुकड़े को पार करोगे तुम भस्म हो जाओगे। रावण जो सीता का हरण कर चुका था तो भी उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि उस घास के टुकड़े को पार कर सके। ये क्या था? ये सीता मैया का सत्य था, ये उसकी सत्य की ताकत थी दोस्तों। तो चाहे वो एक घास का टुकड़ा ही सही, लेकिन उसके अंदर उतनी शक्ति थी कि रावण उसको क्रॉस नहीं कर पाया। ये इंसिडेंस, ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये बताने के लिए कि अगर आप उस सतयुगी आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपने आप को उस सतयुग में देखना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर सत्य की अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस तरह से ज़िंदगी जिएंगे तो किस तरह से हम अपने जीवन का पालन कर सकते हैं, निर्वाह कर सकते हैं, ज़िंदगी तो ऐसे चल नहीं सकती है। वैसे भी ज़िंदगी कौन सी चलने वाली है दोस्तों, एक ना एक दिन इस जीवन का अंत तो होना ही है। लेकिन क्यों ना उस अंत से पहले हम उस सतयुगी सवेरा देखें, उस सूर्य को देखें, उस सृष्टि को देखें जो हमारा हक बनता है अगर हम उस सत्य के साथ अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। आप मेरी इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हैं या आप मेरी बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जो बात मैं आज आपसे इशारों में कह रहा हूँ वो आने वाले समय में आप खुद महसूस करेंगे। मेरी इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है, ये बुजुर्ग बन चुका है और अभी ये बस थोड़ा सा बचा है। लेकिन जो भी इस कलयुग में भी उसे भजते हैं, उससे जुड़े हैं, उनके लिए ये ऐसा समय होगा दोस्तों कि एक तरफ कौरव मरते रहेंगे जो जिनकी गिनती लाखों करोड़ों में होगी, और एक तरफ मुट्ठी भर पांडव जो कृष्ण के साथ थे, उनका बाल भी बांका कोई कर नहीं पाएगा। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप कृष्ण के साथ हैं तो आप उस सतयुग की दुनिया का हिस्सा बनने वाले हैं, और अगर आप कृष्ण के साथ नहीं हैं तो आपका हाल वही होगा जो कौरवों को होना था। मैं बार बार आपको ये बात इसलिए कहता हूँ कि ये बार बार मुझे महसूस होता है, ये बार बार मुझे दिखाई देता है कि हम एक महाविनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और जो इस महाविनाश से अपने आप को ऊपर उठा सकता है वो वही व्यक्ति उठा सकता है जिसके आत्मा में स्वयं परमात्मा का वास हो। वही आत्मा इस सफ़र को, इस कलयुग के सफ़र को सतयुगी सफ़र में बदल सकती है। अपने आप को थोड़ा ऊंचा उठाइए दोस्तों, अपनी आत्मा को थोड़ा ऊंचा उठाइए, उसकी शक्ति से जुड़िए, क्योंकि उसी शक्ति से आप ईश्वर की शक्ति से जुड़ सकते हैं। और जो एक बार ईश्वर की शरण में आ जाता है उसका फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है।